नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 4 नवंबर 2024 सोमवार। जैसे कि हमारी चर्चा नक्षत्र कुंडली अध्ययन पर चल रही है, नक्षत्रों का हमारे जीवन पर बहुत नज़दीक से प्रभाव होता है। आज हम इसको विशेष रूप से जानेंगे, क्योंकि जैसा कि हमारे ज्योतिषाचार्यों ने, विद्वानों ने हमें बताया है, शनि सूर्य का जब योग बनता है तो वह विष योग होता है, द्वेष योग होता है, शत्रुता योग होता है। जबकि शनि सूर्य के पुत्र हैं, किंतु उनकी अपने पिता से बनती नहीं है। और शनि चंद्र का जब योग होता है तो वह विष योग होता है, क्योंकि चंद्रमा मन है और शनि जो है वो सेवक है, इसलिए इनमें भी शत्रुता है। इसके बावजूद हम देखेंगे कि आज मकर राशि में, शनि की राशि में जब सूर्य के नक्षत्र में कोई जातक का जन्म होता है तो उस पर कैसा प्रभाव होता है, और जब चंद्रमा के नक्षत्र में मकर राशि में किसी जातक का जन्म होता है तो उस पर कैसा प्रभाव होता है। तो आप देखेंगे कि ये ग्रह और ग्रह के नक्षत्र स्वामी दोनों मिलकर आपको योग, साधना और अध्यात्म दे सकते हैं, मोक्ष और मुक्ति दे सकते हैं। तो ना तो ग्रहों में कहीं शत्रुता है, ना ही कोई द्वेष है, केवल वो अपने तत्वों के आधार पर, अपने स्वभाव के आधार पर मानव को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं और उसी के मार्ग के द्वारा मोक्ष और मुक्ति प्रदान करते हैं। तो आज के नक्षत्र बहुत विशेष हैं, ध्यान से सुने और समझें और आपकी कुंडली में देखें। यदि आपका जन्म मकर राशि में हुआ है तो आप पर कौन से नक्षत्र का प्रभाव है और उस नक्षत्रों का आपको कैसे वहन करना चाहिए, जीवन को जीना चाहिए, ताकि आपको अध्यात्म का ज्ञान हो, ब्रह्मांड की जानकारी हो और मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो। तो हम शुरू करते हैं। 21वां नक्षत्र होता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं और यह धनु राशि में एक चरण आता है, और बाकी के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 3 चरण जो हैं वह मकर राशि में आते हैं। धनु राशि के स्वामी गुरु होते हैं और मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं। तो जब सूर्य और गुरु का मिलन होगा, अर्थात राशि गुरु की और नक्षत्र स्वामी सूर्य होंगे, तब आपको कैसा प्रभाव प्राप्त होगा। क्योंकि उसके देव विष्णुदेव होते हैं जो कि मोक्ष की प्रेरणा देते हैं। जब व्यक्ति को आंतरिक समझ हो जाती है तो फिर विष्णुदेव उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि सूर्यदेव स्वयं भगवान विष्णु हैं और गुरुदेव भी स्वयं विष्णु का ही एक स्वरूप है, रूप है, अवतार है। इस प्रकार से जब एक शिक्षक और एक राजा, जो कि सूर्य राजा है और गुरु शिक्षक है, ज्ञान है, सूर्य आत्मा है, तो आत्मा का ज्ञान से जब मिलन होता है तब वह आंतरिक समझ प्राप्त करता है, आत्मा के बारे में जान पाता है, और यही जानकारी उससे विष्णुदेव के द्वारा सहायता प्रदान करती है और वह ब्रह्मांड से मिलाने में सहयोग करती है, अर्थात वह ब्रह्मांड को जानने में सहयोग करती है, और तब व्यक्ति मोक्ष की तरफ जाता है, आत्म साक्षात्कार होता है, दयालु होता है, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस प्रकार से गुरु सूर्य के नक्षत्र में रह कर के अपना प्रभाव देते हैं। तो ये एक इतना अच्छा नक्षत्र है, क्योंकि धनु राशि अग्नि तत्व की है, धर्म की है, तो वह हमें धर्म देती है, हमें आत्मा की पहचान देती है। आत्मा की पहचान से विश्व देव की सहायता से हमें ब्रह्मांड की जानकारी होती है, और ब्रह्मांड की जानकारी से हमें भौतिकतावाद से दूर आत्म साक्षात्कार होता है। तब व्यक्ति मोक्ष के लिए अपना रास्ता चुनता है और मोक्ष के लिए मेहनत करता है, परिश्रम करता है, और इस प्रकार गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त करता है। तो ये तो प्रथम चरण हुआ। शेष 3 चरण उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के मकर राशि में आते हैं, जिसके स्वामी शनि होते हैं और नक्षत्र स्वामी सूर्य हैं।
शनि सूर्य एक दूसरे से शत्रुता रखते हैं, ऐसी स्थिति में शनि भी यहाँ सूर्य की सहायता करते हैं, क्योंकि सूर्य आत्मा है और शनि कर्म है। शनि डेडिकेशन है तो सूर्य भी डेडिकेशन है। सूर्य अपने समय के पाबंद हैं तो शनि भी अपने समय के पाबंद है। सूर्य भी सेवक है, सूर्य भी ऊर्जा देते हैं, जीवन देते हैं, शनि भी कर्म देकर न्याय करते हैं। इस प्रकार जब शनि सूर्य का मिलन होता है तो आत्म साक्षात्कार होने पर शनि भी सहायता करते हैं, क्योंकि आत्मा के लिए शनि भी मददगार होते हैं। शनि अज्ञानता और भटकाव से रोकते हैं। शनि के और गुरु के काम करने में बस यही फर्क है, गुरु सहायता करते हैं और शनि पहले भटकाव से रोकते हैं। फिर भी जातक यदि भटकाव में जाता है तो फिर उसे दंड भी देते हैं, और दंड देने के बाद उसे मार्ग देते हैं। मार्ग देकर फिर ब्रह्मांड को जानने में उसकी सहायता करते हैं। इस प्रकार से शनि, जो हम शनि से डरते हैं, जो हमें बताया जाता है कि शनि का प्रकोप ऐसा है, शनि काल है, तो शनि के कार्य करने का तरीका दूसरा है और गुरु का कार्य करने का तरीका दूसरा है, लेकिन कार्य दोनों का सेम है, समान है, एक ही है। दोनों आत्म साक्षात्कार कराना चाहते हैं, दोनों ब्रह्मांड से मिलाना चाहते हैं, दोनों मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं। इस प्रकार से ये शनि सहायता करते हैं। अब इस जो शनि मकर राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जिस जातक में का जन्म हुआ है, उसमें जो गुण होते हैं वह जीवन का दृष्टिकोण व्यापक होता है उनका, किंतु उनमें कुछ अवगुण भी होते हैं, क्योंकि वहाँ सूर्य है और सूर्य अडिग है, जिद्दी है, अधिकार है, सोच में परिवर्तन नहीं कर पाना, क्योंकि वह एक राजा का प्रभाव रखते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे जातकों में कुछ अवगुण भी पाए जाते हैं। यदि हम अपने अवगुणों को जान लें और उनसे मुक्ति पा लें तो निश्चित रूप से हमारे गुण उजागर होंगे और वह हमें सहायता करेंगे आत्म साक्षात्कार करने की, ब्रह्मांड से मिलने की और मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने की। इस प्रकार से उत्तराषाढ़ा नक्षत्र अपना प्रभाव देता है। ठीक इसी प्रकार से मकर राशि में जब 3 चरण उत्तराषाढ़ा के आते हैं तो 4 चरण श्रवण नक्षत्र के भी आते हैं, और श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं और सूर्य चंद्रमा शनि चंद्रमा मिलकर विश्वयोग बनाते हैं। मकर राशि के स्वामी शनि हैं, तो शनि की राशि में चंद्रमा का नक्षत्र आने पर ऐसे जातक का जब जन्म होता है तो वह व्यक्ति श्रवण नक्षत्र के देव जो हैं वह भगवान विष्णु हैं। श्रवण नक्षत्र जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसका प्रतीक चिन्ह कान है, अर्थात सुनना। सुनना अर्थात मौन रहना, अधिक से अधिक सुनना, कम से कम बोलना। इसकी हमें शिक्षा गणेश जी से प्राप्त होती है। आपको सुनना ज़्यादा चाहिए और बोलना कम चाहिए। ऐसे जातकों को जिनका श्रवण नक्षत्र में मकर राशि में जन्म हुआ है, उन्हें ज़्यादा ज़्यादा अधिक सुनना चाहिए और मौन रहना चाहिए। अपना केवल लक्ष्य पर एक्शन करना चाहिए, बाकी समय शांत रहना चाहिए, क्योंकि मकर राशि का प्रतीक चिन्ह मगरमच्छ है, जो जल में रहता है, स्थिर होता है, और इस प्रकार से होता है कि आसपास किसी को आभास भी नहीं होता कि यहाँ पर मगरमच्छ है। लेकिन जब कोई शिकार उसके पास आता है तो इस प्रकार से झपट्टा मारता है, शिकार करता है कि आने वाला जीव अचंभित हो जाता है। तो इसी प्रकार से ऐसे जातकों को केवल लक्ष्य पर एक्शन करना चाहिए, बाकी समय शांत रहना चाहिए और केवल सुनना चाहिए हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है। गहन ध्यान में जब जाते हैं ऐसे जातक, तो वह ब्रह्मांड को जान सकते हैं और मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इस प्रकार से मकर राशि के स्वामी जो शनि हैं, उनकी राशि में जब सूर्य का नक्षत्र हो तो शनि सहायता करते हैं, और जब चंद्रमा का नक्षत्र हो तब भी शनि उसकी सहायता करते हैं। उसे बताते हैं कि उसे शांत रहना है,
समय पर अपने लक्ष्य पर एक्शन करना है, अधिक से अधिक सुनना है, चौकन्ने रहना है और आसपास की आवाज़ को सुनना है, महसूस करना है। ये इस प्रकार से अपना प्रभाव देते हैं। जय हिंद, जय भारत।